तो आखिरकार अमिताभ बच्चन का ट्वीट आ ही गया है। कई दिनों से बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही थी। जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, जब बॉर्डर पर हमारे जवान लोहा ले रहे थे, तो उस वक्त बॉलीवुड में सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही सीज फायर की खबर आई, उसके बाद फौरन सलमान खान का एक ट्वीट आता है कि थैंक गॉड सीज फायर हो गया। फिर फौरन वो ट्वीट डिलीट भी हो जाता है, लेकिन अब वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि देखिए, कोई भी बॉलीवुड से बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश में जो गद्दार हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी शांति से ये परिचय दे रहे हैं कि वो देश के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब इसी को लेकर अमिताभ बच्चन को भी काफ़ी शाम तक ट्रोल किया गया। रात में भी लगातार ये कहा गया कि सदी के महानालायक हैं। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी और उसके बाद फाइनली जाकर अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फाइनली उन्होंने एक ट्वीट किया है। और ये ट्वीट नंबर है 5375, जिसमें उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं और अपनी ही फिल्मों की चीज़ें लिखी हुई हैं और अपने पिताजी के हरिवंश राय जी बच्चन की पंक्तियां उन्होंने लिखी हुई हैं। नीचे उन्होंने लिखा है जय हिंद की सेना, और तिरंगा साथ में लिखा है। तो फाइनली जब ये ट्वीट आया तो लोगों ने कहा चलो ये गूंगा बोला तो अमिताभ बच्चन का इस तरह से स्वागत सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर दिया है। लेकिन जो बड़े बड़े खान, कपूर, भट्ट फैमिली से आते हैं, जो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में उनका रुतबा है, वो खामोश बैठे हुए थे। भाई, जब इस वक्त तुम साथ नहीं आ रहे, इस वक्त अपने देश के जवानों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे, उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हो, तो फिर कब सपोर्ट में बोलोगे? और ये बिल्कुल सही बात, अगर कोई भी मुसीबत आती है ना, ये सबसे पहले देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि जैसे इनके बाद पैसा आता है ये देश छोड़ देते हैं और पैसा यहीं से कमाते हैं। तो अब जनता को भी सोचना चाहिए कि अगली बार से इन लोगों की फिल्में देखनी है या नहीं। अब ये क्या करेंगे, इस वक्त तो खामोश रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये फिल्म बनाएंगे उन्हीं इंसिडेंट को लेकर जहां पर हमारे जवान लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। फिर सारा क्रेडिट ये लेकर चले जाएंगे और हम बेवकूफ़ लोग हीरो जिन्हें मानना चाहिए, जो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें नहीं, इन्हें हीरो मानते हैं। तो फाइनली ये इनका चैप्टर अब खत्म हुआ है और बाकी बॉलीवुड में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इसी बीच फलकनाज के भाई का भी बयान आया है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को लेकर। सुनिए। ओके, सलाम, नमस्ते, मैं शिजान खान। यार, मुझे ना पिछले 3-4 दिन से बड़े ख़तरनाक मैसेज आ रहे हैं और आई एम प्रीटी श्योर ये मेजरली मैसेजेस जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के ही हैं। अब उनके हिसाब से, क्योंकि मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भारत को सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें दोराहा सवाल, शक, गुंजाइश कुछ भी होना चाहिए कि एक भारतीय मुसलमान अपने देश को सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हिसाब से क्या है कि ये मुझे मैसेजेस हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट भी डाल के दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या है, कि तुम किस तरह के मुसलमान हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, लानत है तुम्हारे घर वालों पे, लानत है तुम पे, तुम मुसलमान होकर पाकिस्तान को कैसे नहीं सपोर्ट कर रहे हो। मैं क्यों करूँ सपोर्ट? और एक मिनट, सबसे बड़ी बात, ये तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में ही है। इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों से। आई ट्रूली बिलीव कि ये लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो, कोई सेंसिबल इंडियन तो ये बात करेगा नहीं। और बात रही अपने देश को सपोर्ट करने की, मैं उस देश को सपोर्ट करूंगा ना जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ का मैं खा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी बिताया हूँ, जहाँ पे मुझे मर के भी दफन होना है। या मैं उन चोरों को सपोर्ट करता फिरूंगा, पाकिस्तान जैसी कंट्री को, जो कि हर बार हिस्ट्री इट्स ऑल इन द हिस्ट्री। मैं नहीं बोल रहा हूँ, I'm not the one who's saying it, I'm not the one who's claiming it, it's all in the history. कब किसने ट्राई किया है लड़ने का, कितनी बार हारे हो, कितनी बार गू खाया है, सब। And I really don't care. और मुझे तो हैरानी इस बात पे भी हो रही है कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब पाकिस्तानी फॉलोअर्स ने कुछ मुसलमानों को, जैसे मुझे भी, मेरे फॉलोअर्स थे पहले। अब क्यों आ रहे हो तुम मेरे प्रोफाइल पे गालियाँ बकने के लिए? सिर्फ इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो तुम लोग इंडियन से और इंडिया से? जाओ ना, हम तो नहीं जा रहे तुम्हारी प्रोफाइल पे, हम तो नहीं आके आपको गालियां बक रहे, आप ही आ रहे हो, फिर गालियां खा के भी जा रहे हो। आई डोंट केयर मैं किसको ऑफेंड करूं यहाँ पे। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ और हर वो सच्चा भारतीय जो मुझसे अग्री करता है इस वीडियो को समझेगा।
समझेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस लड़ाई को या दुनिया की कोई सी लड़ाई हो, उसको इस्लामिक धर्म का आप मोड़ ना ले जाओ कि इस्लामिक जंग हो रही है। नहीं हो रही है, तुम्हारे जहन में हो रही है। अब वो वक्त आ गया कि वी शुड हैव अ रैशनल कॉन्वर्सेशन अबाउट एवरीथिंग एट ऑल। इतनी इरैशनल बात करके आप कभी कोई बात नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन पे कभी कोई उतरेगा ही नहीं। जो गलत है वो है। टेररिस्ट कहां से निकलते हैं सबसे ज्यादा? ओसामा बिन लादेन कहां से निकला? तुम लोगों के पास, पाकिस्तान के पास इतनी शर्म है आज की डेट में भी कि दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। ओ माय गॉड। एंड टू ऑल पाकिस्तानी अपार्ट फ्रॉम देयर आर्मी, जो आप लोग हैं, जो आप वहाँ के खुद आवाम है पाकिस्तान की, अकल लड़ाओ। और जो दूसरे देश का मुसलमान आपके देश को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। तुम कोई होते ही नहीं हो डिसाइड करने वाला कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। हर इंसान अपने धर्म का खुद जिम्मेदार है। हम देख लेंगे। हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है बचपन से आज तक। 30 साल मुझे हो गए हैं, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं नाम बनाया है, यहीं काम किया है, और मरते दम तक भी यहीं रहेंगे। हमारा बढ़िया चल रहा है, तुम अपना देखो। हमारी फिक्र करना छोड़ दो। भारत के मुसलमान बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है? तो तुम ये भी बोलना बंद कर दो कि इंडिया में है, करना ही पड़ेगा। Idiots, pure idiots, all of you Pakistanis, if you think like that.